सफ़ा नंबर है जी 172 और हदीस मुबारक नंबर है 1444। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद। अन अबी सईद रज़ियल्लाहु अन्हु, सय्यदना अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है, अन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल, नबी मुहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लतत्तबिउन सुनन मन क़बलकुम शिब्रन बिशिब्रिन व ज़िराअन बिज़िराअन। तुम मुसलमान भी अपने से पहले लोगों की बलिष्ठ बलिष्ठ और हाथ हाथ पैरवी करोगे। अगर वो किसी गो के बिल में दाखिल हुए होंगे तो तुम भी उसमें घुस जाओगे। कुलना, हमने कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आपकी मुराद यहूद व नसारा है? क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फमन, और कौन हो सकते हैं? तुम भी इनके नक्शे कदम पे चलोगे। जो जो आदतें इन्होंने इख्तियार की तुम भी उनके पीछे चलोगे। इल्ला मा रहिमा रब्बी, मगर जिससे रब बचा ले। आप देख लीजिए, हमारे तौर अतवार, हमारा उठना बैठना, हमारा गुफ्तगू का अंदाज़, हमारे शादी ब्याह के प्रोग्राम, हमारे दूसरे तीसरे जितने भी मामलात हैं सारे उन जैसे हैं कि नहीं? एक काम अल्लाह उसके रसूल की मर्ज़ी का है, 99 काम अल्लाह उसके रसूल की खिलाफ वर्जी में। जहाँ अपना मतलब नज़र आता है वहाँ पे सुन्नत का सहारा भी ले लेते हैं। जी सुन्नत है, अल्लाह का हुक्म है जी। तो जहाँ पे मुखालफत में काम चला जाता है तो क्या करें जी, औलाद के हाथों मजबूर हैं, क्या करें जी, रिश्तेदारों के हवाले से मजबूर हैं, ख़ानदान के हाथों मजबूर हैं, हम क्या कर सकते हैं? मुझे याद है, हम एक मरतबा निकाह पढ़ाने के लिए चले गए एक जगह पे, तो वहाँ पर जाते ना मौसीकी लगी हुई। हमने उनसे कहा, यार ये खात्मा करें इसका, बंद करें इसको, ये क्या आप कर रहे हैं? वो जी बच्चों का बस शौक़ है। तो मैंने कहा ठीक है, फिर निकाह भी उसी तरीके के मुताबिक पढ़ा लें जो बच्चों का शौक़ है। नहीं, वो जो फिर आपको पता है। मैं कहा ये भी हमें ही पता है। बंद करवा दी गई, निकाह पढ़ाया, फिर चल पड़ी। हमने कहा यार आपसे गुजारिश की थी इसको बंद करवाएं, ये शादी के शयान शान नहीं है, निकाह क्यों कर रहे हैं? नबी इस्लाम की सुन्नत है, अल्लाह का हुक्म है। ये तो अल्लाह का हुक्म नहीं है कि शादी ब्याह पर ऐसा काम किया जाए। ये हम मजबूर हैं, हम बंद नहीं करवा सकते। ठीक है, फिर हम चले जाते हैं भाई, तो ठीक है चले जाए, हम नहीं बंद करवा सकते। यानी एक काम अल्लाह उसके रसूल का हुक्म समझ के किया जा रहा है और उसी मजलिस में, उसी प्रोग्राम में दूसरा काम अल्लाह उसके रसूल की खिलाफ वर्जी का किया जा रहा है और टेंशन भी कोई नहीं, मजबूर है। यानी ऐसी कैसी मजबूरी है हमारी, कैसा हमारा निज़ाम ज़िंदगी। अगली हदीस हज़रत अब्दुल्लाह बिन अमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा रावी हैं, अन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बल्लिगु अन्नी वलो आया, मेरी बातें लोगों को पहुँचाओ अगरचे एक आयत ही क्यों ना हो। वहद्दिसु अन बनी इसराइल वला हरजा, और बनी इसराइल से जो सुनो उसे भी बयान करो, लेकिन इसमें कोई हर्ज नहीं। वमन कज़ब अलैया मुतअम्मिदन फलियतबव्वा मक़अदहु मिनन नार, और जो शख्स जानबूझकर मुझ पर झूठ बोलेगा वो अपना ठिकाना जहन्नम बना ले, वो अपना ठिकाना जहन्नम बना ले। बाद लोग आपने देखा होगा बड़े धड़ल्ले से झूठ बोल देते हैं मिंबर पे बैठ के भी, जिन नबी अलैहिस्सलाम ने यह फरमाया। एक ये है कि इंसान को पता नहीं है, और एक ये कि इंसान की आदत ये बन चुकी है कि वो झूठी रिवायतें बयान करता है। क्यों? रूटीन वर्क की जो या नॉर्मल रिवायतें सब सुन रहे हैं, मैं कोई ऐसी बयान करूं, लोग हैं जी ये मौलवी साहब तो वैसी रिवायतें बयान करते हैं जो आज तक कभी किसी ने बयान ही नहीं की, किसी ने दसे ही नहीं। या कोई ऐसा तरीकाकार इख्तियार किया जाए कि बंद कमरे में बैठ के सारी दुनिया को झूठा करार दे दिया जाए और अपने आप को सच्चा करार दे दिया जाए कि जो मैंने बयान किया वो सही है, मैं हूं मुस्लिम इल्मी किताब, मैं झूठ नहीं बोलता, मैं तो वो बयान करता हूं जो आज तक तुम्हारे किसी मौलवी ने बयान ही नहीं किया। भाई अगर मौलवी ने बयान नहीं किया तो आप तक कैसे पहुंच गया? अगर मौलवी ने बयान नहीं किया, मौलवियों ने बयान किया, लिखा, किताबों में मौजूद है, तो आप तक पहुंचा है, आप पढ़ के सुना रहे हैं। फ़र्क ये है कि आप
जिस तरह देखिए ट्रैफिक चल रही है ना, मैं एक मिसाल दिया करता हूँ, ट्रैफिक चल रही है, हर बंदा अपनी मगर में जा रहा है, अचानक अगर कोई मोटरसाइकिल का पहिया उठा दे तो हर बंदे की तवज्जो उसकी तरफ हो जाती है कि यार ये क्या काम कर रहा है। यही हाल दीन को बयान करने में कुछ लोगों ने 1 मीनिंग वाला काम किरदार अदा किया। उन्होंने कहा कि ये क्या, सब एक तरफ मुतवज्जे हैं, मेरी तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रहा, लिहाजा ऐसा काम किया, ऐसी बातें बयान करनी शुरू कर दी, मन गढ़ जो मुंह में आया बयान कर दिया। लोगों ने कहा वाह जी वाह, ये दीन तो जो ये बयान करता आज तक तो हमने सुना ही नहीं, जो इसने बयान कर दिया वो तो हमने आज तक सुना ही नहीं। मौलवी झूठे, फलां भी झूठा, फलां भी झूठा, सिर्फ एक ही दुनिया के अंदर सच्चा रह गया और इसने दीन बयान किया। अस्तगफिरुल्लाह अलअज़ीम। और ये बात याद रखिए, दीन का मामला बड़ा हसास है, दीन का मामला बड़ा हसास है, और हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा मजलूम यही दीन है, जिसमें हर आदमी अपना हिस्सा डालना चाहता है। इसकी सबसे अमली, अगर आपने अमली तौर पर मिसाल देखनी ना, तो जब कोई फौत होता है ना, उसकी तदफीन का मौका होता है, उस वक्त देख लिया करें। हर बंदा ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो, यूं नहीं यूं करो। हमने कभी ये जुर्रत नहीं किया, ना हमें गवारा किया है कि साहिब इल्म जिसने जनाजा पढ़ाया है उनकी थोड़ी सी मिन्नत करें जी, कब्र तक आएँ, हमें बताएं कि आखिर तक क्या करना है। सारे मुफ्ती जमे हुए, सारे मुफ्ती पैदा हुए, इन्हें ऐसे करो जी, इससे ऐसे करें जी, इसको यूं कर लें जी, इसको यूं कर लें जी। भैया आपने कोई कुरान हदीस की बात पढ़ी? मैंने शायद आपको बताया होगा, हम एक मरतबा यहाँ हमारे कोई साथी थे, वो फौत हुए, तो उनकी तदफीन के मौके पर हम जमा थे। ये हमारे मोहतरम शबान साहब वहीं पे थे। तो इन्होंने मुझसे पूछा कि कब्र के अंदर मैयत को जब उतारते हैं तो पाँव वाली साइड से उतारते हैं ना? मैंने कहा जी हाँ। तो जब वो मैयत को लाने लगे ना, तो उन्होंने उन अहबाब से कहा कि मैयत को ना पाँव वाली साइड से उतारे। बंदा कहने लगा, ओ मौलवी तू नवी गल कढ़ के लाए? भाई नई बात नहीं है, ATM कार्ड मशीन है ना, उसकी एक एरो बना हुआ है कि ये हिस्सा आपने अंदर दाखिल करना है, तो फिर आपके ना वो मतलूबा जो आप रकम लेना चाहते हैं उसके मुताबिक आपको सारा वसीला मिलेगा। तो मैयत को उतारने का भी शरीयत ने तरीक़ाकार बताया है। ये मैयत है, ये कब्र है, पाँव वाली साइड से मैयत को लेके आना है। तो वहाँ पे एक बंदा बैठा कहने लगा, तेना तो मैं बात तो नहीं जेठना, तेना तो मैं बात तो नहीं जेठना, तू वखरियाँ गल्लां करी जाने। अंदाज़ा कीजिए हमारी सोच का कि एक बंदा हमें दीन की बात बता रहा है और हम कह रहे हैं कि मैं तेना बात तो नहीं जेठूँगा। अंदाज़ा कर, दीन बड़ा मजलूम, हर बंदा इसके अंदर हिस्सा डालना चाहता है। पूरी ज़िंदगी एक शोबे के अंदर गुजारी है, आखिरी उम्र में याद आता हो मैंने तो कुरान पाक की तफसीर लिखनी थी, लिहाजा शुरू हो गया जी मैं तो कुरान की खिदमत करना चाहता हूँ। अब क्या तफसीर लिखी है, तफसीर लिखने के क्या उसूल हैं, अरबी आती है नहीं आती, अरबी अदब से वाकफियत है नहीं है, वो सियाक़ो सबाक़ क्या है, आयात के मुतालिक जो अहादीस हैं उसका पस मंज़र क्या है, किसी चीज़ का अलिफ से लेकर या तक नहीं पता, और निकल पड़े हैं कुरान पाक की तफसीर लिखने। तकरीबन 10 से 15 शराइत उलमा ने नोट की हैं अगर कोई बंदा कुरान की तफसीर लिखना चाहता है। सबसे पहली और बुनियादी चीज़ ये है वो बंदा अरबी ज़बान से वाकफियत रखता हो। कुरान पाक किस ज़बान में नाज़िल हुआ है? अरबी में। प्यारे आका अलैहिस्सलाम की ज़बान कौन सी थी? अरबी। आपकी अहादीस किस ज़बान में है? अरबी में। जब तक इंसान को अरबी नहीं आती, हमें तो अरबी तो दरकिनार है, उर्दू तो दरकिनार है, हमें पंजाबी भी सही नहीं बोलनी आती, और हम निकले हैं कुरान पाक की तफसीर निकले। ये हमारी खिदमत जलीला है। शर्म नहीं आती हमें ये काम करते हुए। भाई अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक तबका मखसूस कर दिया है, आप उस लाइन में आए हैं ना, उस पूरे प्रोसीजर से गुजर के फिर आए हैं, लिखे कुरान पाक की तफसीर, पढ़ना भी नहीं, जानना भी नहीं, और निकल पड़ना है कुरान पाक की तफसीर करने के लिए। यकीन जानिए मुझे तकरीबन 15 से 16 साल हो गए इस लाइन के अंदर, पढ़ने पढ़ाने की लाइन में। पहले 7 साल मेरा पढ़ने का दौरानी है, 8 साल, और 8 साल ही मुझे पढ़ाते हुए। हम ये जुर्रत नहीं करते कि किसी आयत की तफसीर अपनी तरफ से करें, क्योंकि मामला बड़ा ख़तरनाक है। एक आयत की तफसीर अपनी मर्जी से करके लोगों को बता दी,
और लोगों ने अमल कर लिया और वो गलत निकला है, तो वो बाल किसके सर पर है? यानी हमारा जिनका उड़ना भी छोड़ना ही ये काम है, सुबह से लेकर शाम तक पढ़ना पढ़ाना है, नमाज फजर से हमारा आगाज़ होता है, नमाज ईशा से बाद तक अब तक बैठे हुए हम इतने मोहताद हैं, लेकिन जनाब लिखने वाला और बोलने वाला उसको टेंशन ही कोई नहीं। 50 साल 60 साल उसने ज़ाया कर लिए हैं, अब उसको अपनी बोनस ज़िंदगी के बारे में ख्याल आया हो मैंने तो कुरान पाक की खिदमत करनी थी। भाई आओ पहले उस प्रोसीजर से गुजरो, अरबी ज़बान से वाक़फ़ियत हासिल करो, नहव सरफ़ के कवायद को जानने की कोशिश करो, ग्रामर के उसूलों को पढ़ो, तफसीर के उसूलों को पढ़ो, फिर लिखो तफसीर। नबी अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं जिस बंदे ने जानबूझ के मेरे ऊपर झूठ बोला वो अपना ठिकाना जहन्नम समझ ले। हज़रत इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह ने अपने मुकदमे में ये रिवायत पता नहीं कितनी बार तज़किरा और कहा है कि ये रिवायत 70 के करीब सहाबा से साबित है। ये वाली 70 सहाबा ने कहा है कि नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जिस बंदे ने जानबूझ के मुझ पर झूठ बोला वो अपना ठिकाना जहन्नम समझ ले, उसका ठिकाना जहन्नम है। अब देखें ना पैदल, अब तो माशाल्लाह काफ़ी लोगों के अंदर एक अवेयरनेस पैदा हो गई है, लोगों को ख्याल पैदा हो गया, वरना ये जनाब महीनों के बारे में ही अभी से जो है ना वो पिशीन गोई करना शुरू कर देना जी फ़लाँ तारीख को रमज़ान आ रहा है, जो बंदा इसकी एडवांस गवाही दे, जो बता दे, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया उसका ठिकाना जन्नत है। जो बंदा सबसे पहले खुशखबरी देगा ना रमज़ान के महीने की, उसके लिए जन्नत वाजिब है। कितनी सस्ती जन्नत है, कितनी सस्ती जन्नत है। हर चीज़ पैसे से मिल रही है, जन्नत फ्री में मिल रही है। वाह सुभान अल्लाह। भाई इस हदीस का हवाला क्या है? तुम हो ही गुस्ताख, तुम्हें दीन का क्या पता, हवाला मांगते हो। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया भाई हवाला कौन सी किताब का है, कहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान दर्ज है, हमें दिखाओ, हम भी कोई जियारत करें उन अल्फाज की। इतनी सस्ती जन्नत है। भाई ठीक है, फिर हमें नमाज़ें पढ़ने की क्या ज़रूरत है? भाई एक दूसरे को बशारतें दे जाओ, मैंने आपको बता दिया ना, आप आगे बता दें, आगे कौन सा किसी लोगों को पता होगा। लो जन्नत वाजिब होगी, घर बैठे मिल गई, नमाज़ें पढ़ने की क्या ज़रूरत है? इतना सस्ता सौदा। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें चलती फिरती हैं, नज़र आती हैं, हमें लोग बेचते हैं, हम जब देखते हैं हम सर पकड़ के बैठ जाते हैं, यार ये कर क्या रहे हैं लोग, किस किस चीज़ को उठा के नबी अलैहिस्सलाम की हदीस बना दी है। अल्लाह ताला माफ़ फरमाए। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यहूद और नसारा बालों को खिजाब नहीं लगाते, तुम उनकी मुखालफत करो, यानी खिजाब किया करो। खिजाब कहते हैं कि ये लाल रंग की मेहंदी लगाना जिसमें काली भी मिक्स की होती है, यानी अपने ये जो सफ़ेद बाल है ना, इनको सफ़ेद भी रखा जा सकता है, रंगा भी जा सकता है। अगर कोई बंदा कहता है जी मैं इनको रंगना चाहता हूँ तो रंग ले, शरीयत ने इजाज़त दी है। और एक हदीस के मुताबिक नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया सफ़ेद बालों की अल्लाह हिया करता है। तो अगर कोई इस नीयत से, पॉइंट ऑफ व्यू से बाल नहीं बने रंगना चाहता तो तब भी ठीक है, ठीक है। हज़रत जुंदुब बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कान फी मन कान क़ब्लकुम रजुलुन बिही जुरह, तुमसे पहले एक शख्स था, उसे ज़ख़म लग गया, उसने बेकरार होकर एक छुरी से अपना हाथ काट डाला। फ़खर बिहा यदा फमा रका दमु हत्ता माता, खून बंद होने का नाम नहीं ले रहा था, फौत हो गया। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने फरमाया बादरानी अब्दी बिनफ्सी, मेरे बंदे ने जान देने में जल्दी से काम लिया, अब मैंने इसके ऊपर जन्नत को हराम कर दिया है। खुदकुशी करने वाला जन्नत से महरूम है। क्यों? ये अल्लाह की रहमत से नाउमीद हो चुका है। याद रखिए खुदकुशी किसी सूरत भी हलाल नहीं है, किसी सूरत। वो जख्म लगने की सूरत में जख्म बर्दाश्त नहीं हो रहा, तब भी हालात की तंगी है, तब भी औलाद का रोग है, तब भी बीवी बच्चों का, माँ बाप का, किसी किस्म का कारोबारी क्राइसिस है, खुदकुशी करना किसी तौर पर भी हलाल नहीं। अब आप कहें बंदा जाए तो जाए कहाँ? अल्लाह सुब्हानहु व तआला से दुआ मांगे, उस मालिक की रहमत से नाउमीद हो गया। खुदकुशी हराम है। और आपको ये भी पता होना चाहिए नबी अलैहिस्सलाम ने खुदकुशी करने वाले का जनाजा भी नहीं पढ़ा, जनाजा भी नहीं पढ़ा। इसलिए खुदकुशी बजाते खुद कई मसाइल को जन्म देने वाली। आप तो खुदकुशी करके दुनिया से चले गए तो आपकी बीवी बच्चे कहाँ जाएंगे? आपके बहन भाई कहाँ जाएंगे? माँ बाप बूढ़े कहाँ रोते छोड़ के चले जाएंगे? अपना तो आपने सोच लिया, उनका कौन सोचेगा? इसलिए खुदकुशी तमाम मसाइल का हल नहीं है। अगली हदीस
बड़ी ज़बरदस्त है, ज़रा सुनने वाली है, सुनिए ज़रा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इन्ना सलासतम मिन बनी इसराइल, बनी इसराइल में 3 आदमी थे, अबरसा व अकरा व आमा, एक कोड़ी का मरीज़ था, एक अंधा था और एक गंजा था। बदा लिल्लाहि ताला बदा अल्लाह ताला यब्तलियहुम, अल्लाह ताला ने उनको आज़माना चाहा। फ़बअसा इलैहिम मलकन, अल्लाह ताला ने एक फ़रिश्ता भेजा। फ़अतल अबरस, वो कोढ़ के मर्ज़ के पास वाले के पास आया। फ़क़ाल अय्यु शैइन अहब्बु इलैक, कौन सी चीज़ पसंद है ज़्यादा। वो क्या कहते हैं हमारे, भुखे के बाद पाई 2-2 किनियाँ के 4 रोटियाँ। अब जिस बंदे को कोढ़ का मरज़ है वो क्या मांगेगा, कहने का लौनुन हसन व जिल्दुन हसन कदर अन्नासु, यार मुझे ना अच्छा रंग और ख़ूबसूरत जिस्म बॉडी चाहिए, लोग मुझसे नफ़रत और कराहत करते हैं। फ़मसहहु फ़ज़हब अन्हु, फरिश्ते ने हाथ फेरा, उसकी बीमारी जाती रही। फ़उतिया लौनन हसन व जिल्दन हसन, बड़ा प्यारा खूबसूरत रंग मिल गया और जनाब बड़ी खूबसूरत बॉडी बन गई उसकी। फ़क़ाल अय्युल माली अहब्बु इलैक, माल कौन सा ज़्यादा पसंद है। क़ाल अल इबिल, ऊँट बड़े पसंद हैं। फ़उतिया नाक़तन उशरा, उसे हामला ऊँटनी दे दी गई। फरिश्ते ने कहा तुझे इसमें बरकत दी जाएगी। फ़अतल अक़रा फ़क़ाल अय्यु शैइन अहब्बु इलैक, गंजे से पूछा तुझे कौन सी चीज़ पसंद है। क़ाल शअरुन हसनुन, बाल अच्छे हों, लोग मुझसे नफरत करते हैं। वयज़हबु अन्नी हादा, उसके सर पे हाथ फेरा तो वो जनाब उसके बाल आ गए। कहा माल कौन सा चाहिए, कहने लगा गाय हो तो बड़ी ज़बरदस्त है। फ़अअताहु बकरतन हामिलन, उसे हामिला गाय देकर कहा कि अल्लाह ताला तुझे इसमें बरकत देगा। फिर आया नबीने के पास, कहा तुझे कौन सी चीज़ पसंद है, कहा अल्लाह ताला अगर मेरी आंखें वापस कर दे। यहाँ पे अल्फाज के ऊपर ज़रा गौर कीजिए। उन दोनों ने कहा कि हमें खूबसूरत जिस्म चाहिए, खूबसूरत रंग चाहिए। उसने कहा मेरे खूबसूरत बाल हों। अंधा कह रहा है मेरी ख्वाहिश है अल्लाह मुझे बिनाई दे दे, अल्लाह की तरफ निस्बत कर। उलमा ने लिखा है सूरह यूसुफ की तफसीर में कि यूसुफ के भाइयों ने जब कहा था ना कि हम इसकी हिफाजत करने वाले हैं, यूसुफ को हमारे साथ भेज दो, वो हिफाजत नहीं कर सके। और जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा था फल्लाहु खैरुन हाफिज़ा, मेरे इस भाई की अल्लाह हिफाजत करने वाला है, ये हज़रत याकूब ने कहा कि अल्लाह इसकी हिफाजत करने वाला है, तो अल्लाह ने हिफाजत की, अल्लाह की तरफ निस्बत है ना। तो फरिश्ते ने हाथ फेरा, बिनाई वापस आ गई। कहा कौन सा माल पसंद है, कहा बकरियां बड़ी पसंद। उसे एक बकरी दे दी और हामला बकरी थी, उसमें कहा कि बरकत होगी। फ़कान लिहादा वाद मिन इबिलिन वलिहादा वाद मिन बकरिन वलिहादा वाद मिन अलगनम, इसके जनाब ऊँटों की बहारें लग गई, उसकी गाय की बहारें लग गई, इसके बकरियों का रिवट बन गया। सुम्मा इन्नहु अतल अबरस फी सूरतिही वही अती, अब आजमाइश हुई, पेपर होने लगा, एग्ज़ाम होने लगा, तो फरिश्ता कोड़ी की शक्ल बन के उस कोड़ वाले के पास आया और कहा मैं एक मिस्कीन हूँ, सफ़र में सामान वगैरह ख़त्म हो गया और मैं अल्लाह की मदद और तेरी इनायत के बगैर अपने ठिकाने पर नहीं पहुँच सकता, लिहाजा मैं तुझसे अल्लाह के नाम पर सवाल करता हूँ जिसने तुझे अच्छा रंग, अच्छी जिल्द और अच्छा माल दिया है, मुझे एक ऊँट दे दे ताकि मैं सवार होकर सफ़र कर सकूँ। कहने लगा भाई असी होर लोगों ने बथेरे पैसे देने ने, तू आ गया लैण वास्ते, असी होर थोड़े देने ने, पहला ही मकरूज होए बैठे। फरिश्ते ने कहा मैं तो तुझे देख रहा हूँ तो वो ही था ना जिसे कोढ़ का मरज़ था, तेरे पास तो है भी कुछ नहीं था, मोहताज, लोग तुझसे नफर करते हो। कहता जा जा भाई, तुझे किसने कहा, इतने जद्दी पूछती अमीर आदमी, तेनों किन्ने कहता है। क्या अगर तू अपनी बात में झूठा है तो फिर अल्लाह ताला तुझे वैसे कर दे जैसे तू पहले थे। जा तेरे वर्गे कई वेखे ने, होता है ना ऐसा हाल हमारा भी, ऐसा हाल हमारा भी होता है। 100 रुपये की, 200 रुपये की, 500 रुपये की, 1000 रुपये की रसीद दे के कहते हैं लै हुण सारा मस्जिद का निज़ाम इत्ते चलाना ही। ऐसा होता है कि नहीं, अल्लाह ताला हमें मुआफ़ फरमाए। फिर वो आया जनाब गंजे के पास और उसको भी वही कहा
कि यार मैं हताज आदमी हूँ तो दे अपने माल में से। केड़ा माल भाई, असं होर लोगों के बथेरे पैसे देने ने, तू आ गया मैं बकरा लैन, कबाब झड्डी बन गया, चल चल धंधा हो गया। उसने कहा तू वही है ना जिसका सर पे बाल नहीं थे? कहता यार क्या सर पे बाल नहीं थे, और जद्दी पुश्ती मीर थे हम। उसे भी यही कहा कि अगर तू अपनी बात में झूठा है ना तो अल्लाह तुझे वैसा ही कर दे जैसे तो पहले था। फिर वो आया नबीने के पास, कहा राजुल मिस्कीन वबन सबीलिन, मिस्कीन आदमी हूँ, मुसाफिर हूँ, वतक़त्तअत बिहिल हिबाल फ़ी सफ़री, सफ़र के दौरान मुआश भी ख़त्म हो गया है। फ़ला बलागुल यौम इल्ला बिल्लाहि सुम्मा बिका, अल्लाह के फजलो करम से और तेरे सहारे के बगैर मैं आगे नहीं जा सकता। अस्अलुका बिल्लज़ी रद्दा अलैका बसरका शातन अतबल्लगु बिहा फ़ी सफ़री, मैं उस अल्लाह के नाम पर तुझसे सवाल करता हूँ जिसने तुझे बिनाई दी है, मुझे एक बकरी दे दे। क़ाल क़द कुन्तु आमा, नबी ने कहा हाँ मैं नबीना था। फ़रद्दल्लाहु बसरी, मेरे अल्लाह ने मुझे बिनाई दी है। व फ़कीरन, मैं फ़कीर था। फ़क़द अग़नानी, उसने मुझे गनी किया है। फ़ख़ुज़ मा शिअता, तुझे जो चाहिए ले ले, तुझे जो चाहिए ले ले। फ़वल्लाह ला अजहदुका अल-यौम बिशैइन अख़ज़्तुहु लिल्लाह, अल्लाह की कसम आज जो ज़रूरत वाली चीज़ भी तू अल्लाह के नाम पर लेगा तेरे ऊपर कोई तंगी नहीं होगी, जो लेना चाहता ले ला अल्लाह के नाम पर। फ़इन्नमा फ़क़ाल अमसिक मालक, उसने कहा भाई अपना माल अपने पास ही रहने दो, तुम लोगों का इम्तिहान लिया गया है, तेरे दो दोस्त फेल हो गए, तू पास हो गया, उनसे अल्लाह नाराज़ हो गया, तुझ पे अल्लाह राज़ी हो गया। हज़रात, इंसान को कभी अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए, और ख़ुसूसी तौर पर एक मुसलमान, इसका मुस्तकबल इसके माजी के साथ जुड़ा हुआ है कि माजी में क्या था और आज ये क्या है। क्या आज अपनी औकात भूल गया? इस दुनिया के अंदर कई आए कई गए, औकात भूलने वाले भी इस दुनिया से गए, औकात याद रखने वाले भी इस दुनिया से गए। बस फ़र्क ये है कि जो अपनी औकात भूल गए आज लोग उनको भूल गए, जिन्होंने अपनी औकात याद रखी लोग आज भी उनको याद रखते हैं। कहते हैं रहने की जगहों में से एक अपनी औकात भी है। ये माल ये सदा आपके पास रहेगा ना भाई ना, ये आज किसी का है कल किसी का है, ये अल्लाह ताला घुमाता रहता है। वतिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन्नास, अल्लाह ताला फरमाता है ये दिन हम लोगों के दरमियान फेरते रहते हैं। वो क्या कहते हैं, लखों कख ते कखों लख रब जो चाहे उदों कर दे, ये अल्लाह ताला का निज़ाम है। आज जो मालिक बने हुए और उनके जो गुलाम हैं, इनके बच्चे मेहनत करेंगे, कल को ये मालिक बन जाएंगे और मालिक के बच्चे गुलाम बन जाएंगे। ये अल्लाह ताला का निज़ाम है। वो मालिक दुनिया के अंदर कई ऐसी तो हमें जो है वो मुशाहदे करवा चुका, लेकिन ज़मी जुम्बन न जुम्बन मियाँ गुल मोहम्मद, हम वहीं के वहीं, हमारी अकड़ नहीं जाती। लेकिन हमने देखा है कि जिन लोगों को अपनी औकात याद होती है उनके अंदर आजिज़ी होती, इनकिसारी होती, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको इतना नवाजता है कि वो, हमारे पंजाबी में क्या कहते हैं कि संभाल संभाल तो थक गए, अल्लाह ताला इतना नवाज देता है। इसलिए इंसान को हमेशा आजिज़ी में रहना चाहिए। ये पैसे की क्या औकात, कारून से बड़ा मालदार भी दुनिया के अंदर आया जिसके खजानों की सिर्फ चाबियां उड़ उठाते थे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसको उसके माल के समय ज़मीन में धंसा दिया। इसलिए इंसान के किरदार को कभी मौत नहीं आती, वो चाहे अच्छा हो या बुरा हो। अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।